स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आचार्य संजय जी। अभी कल कुछ वीडियो में अगस्त महीना का ग्रह गोचर और राशिफल के बारे में एक उपक्रम वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और उसमें ज़्यादातर विषय गुरु का बकरी और शनि का बकरी स्थिति के बारे में और बाकी ग्रहों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बहुत साउंड डिस्टर्बेंस हुआ जिसके लिए मैं हालांकि रोड के ऊपर ही रिकॉर्डिंग कर रहा था, टाइम था नहीं। मैं सोच रहा था वहीं बैठ के समापन कर दूं, हो नहीं पाया व्यस्तता के कारण। और चलिए आज शुरू करते हैं मेष और से लेके मीन तक। उससे पूर्व कुछ फ़ोन आए थे जो लोग ये आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप बहुत तारीफ़ किए हमारे ज्ञान का। और एमपी से कुछ फ़ोन आया, दिल्ली से कुछ, और आप लोग चाहते हो हमारे ज्योतिष गुरुकुल में कोर्स करने के लिए, कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं और कुछ यहाँ जैसे हमारे गुरुकुल में चल रहा है उस प्रकार क्लास करना चाहते हैं, प्रशिक्षण करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका विचार जान के, आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और आपका चंद ये जो तारीफ़ है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करता है। और कहीं 2000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 2500 किलोमीटर दूर से रह के आप हमें सुन रहे हो, आप हमें, हमारा जो मेहनत है इस मेहनत को आप सराह रहे हो, इसके लिए नमन, धन्यवाद। कुछ फॉरेन के भी मित्र हैं और आप लोगों के लिए खास मैं एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश चैनल भी खोल दिया हूँ, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल संजय G75। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और आशा करता हूँ उसमें भी आप 100 तक सब्सक्राइबर होगे, मेरे लिए बहुत है। जब इंग्लिश के सब्सक्रिप्शन 100 हो जाए तो हम जैसे आदमी के लिए तो मुझे लगता है कि चलो विदेश में रह के भी आप लोग सुन रहे हो, हिंदी को भी सुन रहे हो, इंग्लिश को भी सुन रहे हो, और बहुत सारे इंक्वायरीज़ भी आपका आ रहा है, प्रश्न उत्तर भी आ रहा है, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और इतना ही कहूँगा, आप सबको साधुवाद और धन्यवाद। चलिए विषय को आगे लेते हैं। और ये आप लोगों के लिए बेसिक बातचीत था, लेकिन आप सब जो भी मेरा तारीफ़ कर रहे हो या जो भी मुझे सुन रहे हो, मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, ये अगस्त महीना, पहले ये तो क्लियर कर दूं कि राशिफल का ज़रूरी क्या है। बहुत सारे विरोधाभास है राशिफल के लिए, लेकिन दो कारण है। एक तो ये जानना कि इस आने वाला जो महीना है किस प्रकार के ऊर्जाएं हमें मिल रहे हैं, कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, और क्या संभावनाएं हैं, इसको जानना तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि जो राशिफल हैं ये सबको सटीक लग जाता है, ऐसा कदाचित तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका जो भी महादशा चल रहा है उसी ग्रह को ट्रैक करें, ताकि आपको ज़्यादा
फ़ायदा मिल सके और समझ सकें कि इस महादशा में अभी जो ग्रह का स्थिति है हमें किस प्रकार का ऊर्जा मिल रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस महीना, जैसे कल हम लोग विचार कर रहे थे, शनिदेव ऑलरेडी बकरी चल रहे हैं और गुरुदेव बकरी चल रहे हैं। दो बकरी ग्रहों का प्रभाव, स्वाभाविक बात है किस प्रकार का प्रभाव और ये ग्रह क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, उसके ऊपर एक विशद विवरणी बातचीत ये दोनों ग्रह के बारे में हुआ, इसलिए मैं उसको रिपीट और नहीं करूँगा। जिस्ट मैं इतना कहूँगा, जब दो आउटर बड़े प्लैनेट बकरी हो गए तो समझ लीजिए कि आपको ये कह रहे हैं रिव्यू करो, नया नहीं। और जब भी बड़े ग्रह बकरी होते हैं तो उनका यही मकसद रहता है कि आप जो जो काम छोड़ दिए हो हड़बड़ी में, गड़बड़ी में या किसी और कारण, उनको फिर एक बार देख लो और अगर पुनः उसको अगर आप चिंतन कर लेते हो तो बढ़िया है। हाँ, लिखना पड़ता है, पूरा महीना भर लिखते हैं तब जाके आपके सामने सारा डाटा रखना पड़ता है, नया नया बिंदु मिलते हैं। तो चलिए, रिव्यू और रीथिंकिंग, रिकरेक्शन, ये दोनों प्लैनेट बड़े यही समझा रहे हैं। अब इनको बाकी प्लैनेट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, यही विषय बिंदु है। 10 तारीख को मंगलदेव मेष राशि को छोड़ के निकलेंगे। ग्रह स्थिति 1 नंबर में राहु मंगल, और यहाँ शुक्रदेव मिथुन में चल रहे हैं, सूर्य बुध कर्क में चल रहे 1 तारीख को आगे सिंह में, और यहाँ 17 तारीख सूर्यदेव भी आ जाएंगे सिंह में, 7 तारीख को शुक्रदेव आ जाएंगे कर्क में, 21 तारीख को बुधदेव सूर्य को छोड़ के आ जाएंगे अपने उच्च राशि कन्या राशि में, और ज्यादा शुभता लिए हुए, यानी एक शुभता का प्रारंभ हो गया। सब ग्रह जब पीड़ित चल रहे थे तो बुध भी पीड़ित चल रहे थे, और अभी कंबस्ट से बाहर आ गए, जो सूर्य के साथ बहुत क्लोज कंजक्शन था, कंबर्सन था, वहां से बाहर आ गए। फिर सिंह में राजा के घर में, और राजा के घर में कोई प्लैनेट कभी बदमाशी नहीं करता। सप्तम स्थान पे यहाँ केतुदेव अपना मूवमेंट में है, हो गया। ये सारे ग्रहों का स्थिति है। इस आधार पे हम लोग बेसिक बातचीत मकर धनिष्ठा में शनिदेव का, तो धनिष्ठा और मकर का संबंध ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि बकरी हैं तो हर धनिष्ठा मकर वाले अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत उम्र हो गया है पिता का और आपका अभी 7.5 में मकर के धनिष्ठा में अगर शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो पिता के स्वास्थ्य आयु के प्रति थोड़ा सावधान रहना आवश्यकता है। गुरुदेव यहाँ शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में बकरी हैं। जन्म नक्षत्र में गुरुदेव का बकरी होना, वो भी शनि का नक्षत्र में, तो स्वाभाविक बात है शनि के नक्षत्र में या शनि के आसपास या दृष्टि में जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो आप देखोगे ट्रैफिक जाम, काम में स्लो होना, और जो शनि क्षेत्रीय लोग हैं या 7.5 वाले हैं उनमें डिप्रेशन टाइप, मेंटल स्लोनेस,
वर्किंग स्लोनेस, ये स्वाभाविक दिखाई देता है। यहाँ सूर्यदेव कर्क राशि में बहुत बुरा फल नहीं देने वाले थे, अच्छा फल देने वाले थे, बहुत अच्छा बारिश वगैरह भी कराने वाले थे, लेकिन शनि का ऑस्पेक्ट आना ये सबसे इनके लिए थोड़ा दुश्वार हो गया। हालांकि गुरु का भी दृष्टि था, इसलिए हम लोग सेफ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बारिश और जो यहाँ उनका जो कारकत्व रहता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कर्क राशि में सूर्यदेव आने से आयन का परिवर्तन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन का परिवर्तन होता है। दक्षिणायन होने से आप सबको पता होना चाहिए उग्र देवी देवताओं का प्रतिष्ठा कर्म होता है, जो साल भर इंतजार होता है ना, इस समय होता है। हालांकि यहाँ देवशयन भी हो जाता है, तो बहुत सारे शुभ कर्म यहाँ वर्जित हो जाते हैं। शुक्र मिथुन मित्र गृही होने के कारण ये भी अच्छा फल दे रहे थे। बहुत सारे आपके आसपास शुक्र क्षेत्रीय कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस, मोनोटिंग, एक्टिंग इत्यादि जो भी आमोद प्रमोद का काम भी ठीक ठाक चल रहा है। बुध का गति यहाँ सिंह में आके भी व्यवसाय इत्यादि क्षेत्र में आप देखेंगे मार्केट स्पीड पकड़ेगा, और यहाँ कन्या में आने से और ज़्यादा स्पीड अप होगा। जो बहुत लोग बिजनेसमैन को पूछने से बोलते डाउन चल रहा है महाराज, अब खुल जाएगा। तो ले देके ये स्थिति ग्रहों का, और अब सीधा हम लोग राशिफल में आते हैं। मैं इनको कट करके इस वीडियो को आप लोगों को मेष राशि वालों के लिए अलग और इनके लिए अलग करके कर रहा हूँ, और उसमें इतना सारा और व्याख्यान नहीं करूँगा। आप लोगों को जिनको ये इस व्याख्यान को समझना है, इस वीडियो पे देख लेना और फिर मेष राशि का राशिफल पे चले जाना। तो चलते हैं मेष राशि में बात करते हैं। मेष राशि वाले, स्वागत है आपको शॉर्टकट में, कम शब्दों में राशिफल मेष राशि। ऑलरेडी पहला वीडियो, 2 वीडियो में ग्रह स्थिति, ग्रहों का फल, उन राशि में जाने से क्या फल विचार हो गया है। सीधा हम लोग राशिफल पे आते हैं। मेष राशि कालपुरुष का पहला लग्न, पहला घर, सर। अब यहाँ पर राहु और मंगलदेव, मैं ऑलरेडी इसका भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत क्लोज कंजक्शन में हैं और सावधान होना अत्यंत आवश्यक है, ऑलरेडी बताया हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, फायर, आग, इलेक्ट्रिक से सब सजग रहने का आवश्यकता है। कई सारे सरदर्द का समस्या भी इस समय हो सकता है, अम्लपीत, खट्टी डकार, इस प्रकार का समस्या संभवतः होगा, तो योग व्यायाम करते रहें। दूसरा, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा का बात करते हैं, तो शिक्षा पंचम स्थान, और पंचम स्थान में अभी बुधदेव यहाँ पर 21 तारीख को, अगस्त 21 तारीख को कूद के आगे चले जाएंगे, और बुध शिक्षा का ग्रह हैं, तो शुभता लिए हुए हैं। अभी किसी खास पाप के प्रभाव नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि राहु के भी दृष्टि में रहेंगे यहाँ, तो थोड़ा सा राहु के दृष्टि में रहने से बुध में एनर्जी तो बढ़ता है, लेकिन उन पे जो 100% शुभ स्वभाव था घट जाता है। तो ले दे के मैं शिक्षा क्षेत्र और प्रेम संबंध को अच्छा नहीं कहूँगा। वाद विवाद, थोड़ा सा मतभेद, क्योंकि स्वयं सूर्य ही इसके व्यय में है, और जब भी कोई ग्रह व्यय में आ जाता है तो समस्या करता है। तो प्रेम संबंध और शिक्षा, एजुकेशन, जो पंचम स्थान से मेष राशि वालों का 50% औसतन कहूँगा। और उसके बाद जब सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख के बाद, तो आपके उसमें स्वगृह, अपना घर बर्बाद होने तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी राहु के दृष्टि में रहने के कारण वही 50-50 का काम होगा। शिक्षा प्रेम के बाद आता है दाम्पत्य जीवन, 7th हाउस,
ये भी अच्छा कंडीशन पे है, लेकिन वहाँ केतु देव का आधिपत्य में है, मंगल राहु का दृष्टि वहाँ जा रहा है, शनि का दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे जाने के कारण तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव और एक पाप ग्रह खुद वहाँ बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है, बहुत आशा नहीं करेंगे, संभल के चलिए और सारे बातचीत अगर आप झुक के चलेंगे, अवेयरनेस के साथ चलेंगे तो दाम्पत्य जीवन सुखद रह सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य स्थान, जहाँ पर गुरु बृहस्पति का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दृष्टि नहीं है, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 शुक्रदेव 7 तारीख छोड़ के भाग रहे हैं। तो भाग्य का स्थिति फिलहाल ठीक रहेगा, 7 के बाद थोड़ा सा डाउन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ से नवम स्थान पे राहु का भी दृष्टि जा रहा है। तो भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट का आशा नहीं करेंगे, पराक्रम से ही जो कुछ होगा, क्योंकि पराक्रम में शुक्रदेव भी छोड़ के निकल रहे हैं और बुध आके अच्छे स्थान में होने के कारण आपका पराक्रम साथ देगा। कर्म क्षेत्र में शनि, करियर के क्षेत्र में शनि बकरी, उटपटांग काम हो सकता है, काम में स्लो डाउन जा सकता है, और जो काम आपके आसानी से हो रहे थे वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इस समय आपको आपके पुराने स्टॉक वर्क के कारण कुछ अच्छे प्रमोशन का भी स्थिति बता रहा है, और हो सकता है आपको कहीं ट्रांसफ़र या रिप्लेसमेंट का भी स्थिति बनेगा, क्योंकि सूर्य का भी दृष्टि 17 तारीख तक जा रहा है। 17 के बाद फिर शनि बाबा फ्री हो जाएंगे तो वहाँ कुछ और ज़्यादा गुड रिजल्ट मिलेगा। लाभ और धन का स्थिति में आके मंगल देव बैठ जाएंगे 10 तारीख के बाद, और मंगल द्वितीय में जैमिनी में भी अच्छा नहीं कहा गया। खना बचन उड़िया के जो हमारे बहुत बड़ा पुस्तक है, द्वितीय मंगल को बढ़िया नहीं कहा गया। परिस्थिति थोड़ा गड़बड़ाता है आर्थिक स्थिति में, लेकिन लग्नेश द्वितीय में गया है, और द्वितीय में जाके अष्टम और नवम के ऊपर दृष्टि जाएगा, तो इट इज नॉट सो गुड। और द्वादश में गुरु बृहस्पति जब चलते हैं चंद्रमा से, उटपटांग के खर्चा भी बनता है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा, उटपटांग मीन्स बिना फालतू का आध्यात्मिक खर्चा, बिना फालतू कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइन में, जहाँ बाद में खर्चा करके पछताओगे। लेकिन सुग्रही बृहस्पति है ना, तो अच्छे काम कराएंगे आपसे, इसलिए यहाँ से बचाव तो है। षष्ठ स्थान पे दृष्टि और यहाँ से 12 चौथे स्थान में सुख को भी बचा रहे हैं, लेकिन शनि का दृष्टि है। इन्वेस्टमेंट एंड 11th हाउस कुंभ का घर आके दशम में है, तो लाभ का व्यय में भी है, लेकिन यहाँ व्यय का दोष नहीं लगता। राहु बैठा है, आपका दिमाग तो खराब करता ही होगा, अनुभव भी करते होंगे, भय भ्रम भूल भटकाव स्वाभाविक रहेगा। तो ये था मेष राशि वालों का एक बेसिक राशिफल, और मेष राशि वाले 10 अगस्त के बाद आप खुद फील करोगे एक हल्कापन, एक रिलैक्सेशन। धन्यवाद, नमस्कार। वृष राशि का बात करते हैं। वृष राशि वाले, सबसे पहले ऑलरेडी मेरा ग्रह गोचर का वीडियो बन चुका है, 2 वीडियो दे चुका हूँ, और राशिफल का उपक्रम, तो इसलिए मैं ज़्यादा उपक्रम के ऊपर ध्यान नहीं देके और ग्रह स्थिति नहीं बोल के सीधा राशिफल में आ रहा हूँ।
वृष राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव 7 तारीख को आपके पराक्रम स्थान पे आ जाएंगे तो पराक्रम में वृद्धि रहेगा। तो आपके लग्नेश एनर्जेटिक हाउस में जा रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता है। यहाँ एक वित्पात परिस्थिति भी बन रहा है। जो देखिए, शुक्रदेव अपने से 3rd हाउस में जा रहे हैं और मिथुन से 1, 2, 3 में बुध। समझ में आ रहा है ना? अगर इस समय कोई भी बच्चा यहाँ जन्म हो जाए, यानी वृषभ लग्न का हो और मिथुन राशि का बन जाए, तो फिर जेनेटिकली थोड़ा समस्या दिखता है। गुप्त बात है, मैं खुल के बोलना नहीं चाहूँगा। कुछ गुरु लोग हमारे मना करते हैं ये बात खुल के नहीं बोलना बोल के। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कोई बच्चा जन्म होता है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने का आवश्यकता है, क्योंकि इधर लग्नेश भी 3य स्थान पे जाएगा, राशिश भी 3य स्थान पे जाएगा। तो चिंतनीय विषय रहता है माता पिता के ऊपर स्पेशली। तो चलिए, वो अभी मेरा विषय नहीं, राशिफल पे बात करता हूं। याद आ गया बोल के बोल। वृष राशि में स्वास्थ्य ओके, 80% लेके चलिए। प्रेम संबंध, शिक्षा 1, 2, 3, 4, 5। कन्या से द्वादश में स्वगृही ग्रह 50% मार्क कट गया, लेकिन गुरु का दृष्टि भी आ रहा है, इसलिए शिक्षा बढ़िया रहेगा, प्रेम संपर्क भी बढ़िया रहेगा। और 21 तारीख के बाद बुध आने के बाद और बढ़िया हो जाएगा, यानी आप एग्जामिनेशन से लेके, पढ़ाई से लेके सब में बहुत अच्छा रहेगा, इसमें चिंता का कोई बात नहीं। शिक्षा के बाद आता है दाम्पत्य जीवन। मंगल देव 10 तारीख तक फिर भी राहु के साथ है, थोड़ा टसल रहेगा, लेकिन यहाँ गुरु का भी दृष्टि आ रहा है, फ्री फ्लो बढ़िया है। लेकिन 10 तारीख तक, क्योंकि और ज्यादा क्लोज कॉन्जक्शन में आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को संभालना अत्यंत आवश्यक है। और मंगल देव जब यहाँ आ जाएंगे, अपने घर को देखेंगे, संभाल लेंगे और बढ़िया हो जाएगा। घूमना फिरना, प्रेम संपर्क, अच्छा बातचीत, गुड। वृष राशि वालों का अगर भाग्य का स्थान कहा जाए तो शनिदेव बकरी। तो जब भी अपना घर में शनि बाबा खुद बकरी बने बैठे हुए हैं, भाग्य स्लो डाउन करेगा। सूर्य का दृष्टि है 17 तारीख तक और स्लो डाउन करेगा, तो बहुत ज्यादा होप नहीं करेंगे। कर्म का स्थिति बढ़िया है, रिवार्ड, अवार्ड, बोनस, प्रमोशन बहुत चांसेस है। लाभ और धन का स्थिति अगर कहेंगे तो शुक्रदेव चल रहे थे और उसके बाद बुधदेव भी अपने शुभता लेके अपने घर पे आ जाएंगे, ये भी अच्छा रहेगा। इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यवसाय में नया काम कर सकते हैं। तो वृष राशि वालों का ले दे के स्थिति ठीक है। बाकी आपका दशा अंतरदशा अगर सूट कहीं से नहीं कर रहा है तो समस्या अलग बात है। बाकी आपके ग्रह गोचर तो बढ़िया है। वृष राशि वालों का एक टॉप फील्ड में कहूंगा, कहीं से कोई बहुत ज्यादा समस्या इस महीना नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य, दाम्पत्य, प्रेम, शिक्षा, इन्वेस्टमेंट, धन, रोजगार, कमाई। लेकिन क्योंकि वृष राशि में मंगल आके बैठ जाएंगे 10 तारीख के बाद, ये विचारणीय और चिंतनीय विषय रहेगा। एक्स्ट्रा टेम्परामेंट, क्रोध और वाणी में थोड़ा सा उग्रता, इसके प्रति थोड़ा सावधान रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन और बाकी सारा चीज बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस समय आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस, एक बहुत ज़्यादा पावर एंड एनर्जी बिल्डअप कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। आगे का वीडियो बात रहेगा मिथुन के लिए।
मिथुन राशि स्वागत करता हूं। मिथुन राशि अभी शुक्रदेव हैं और 7 तारीख को निकल जाएंगे और मिथुन राशि में शुक्र दूतों में चले जाने के बाद और मिथुन में गुरु बुध भी मिथुन से 1, 2, 3 पे 1 तारीख को आ जाएंगे 3rd हाउस में। तो पराक्रम का वृद्धि, स्वास्थ्य औसतन और अच्छा भी रहेगा और एनर्जेटिक एंड ऊर्जावान रहोगे। लेकिन द्वादश में मंगल 10 तारीख के बाद आ जाएंगे तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना आवश्यक है। बिना फालतू का खर्चा मंगल द्वादश में आके वृष राशि में कराएंगे। ओवर टेम्परामेंट और ओवर पावर आपको करा सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहने का आवश्यकता है। यानी अगर हेल्थ में कोई ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है तो मंगल देव डालने वाले हैं। लग्नेश ठीक है और बाकी स्थिति हाँ, क्योंकि मिथुन वालों का शनिदेव का ढैया चल रहा था और जनवरी तक ये और बाकी रहेगा, तो बात जनित समस्या हो सकता है थोड़ा उग्र हो। बिना फालतू का यात्रा के साथ शरीर पीड़ा संभावना मिथुन वालों को दिख रही है। फिर मिथुन वालों का अगर शिक्षा का बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 5 शुक्रदेव आपके द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे। शिक्षा और प्रेम पंचम स्थान से दोनों को देखते हैं और वहां ऑलरेडी केतुदेव बैठे हुए हैं। विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह। आप बताओ क्या बोलोगे? इट इज नॉट सो गुड। साथ में आपके शुक्रदेव के ऊपर शनि का दृष्टि आ जाएगा ये 7 तारीख के बाद। तो शनि का दृष्टि आपके पंचमेश के ऊपर और पंचम में केतुदेव बैठे, तो क्या आप बहुत अच्छा कह सकते हैं? तो मानसिक विभ्रमता, फोकस नहीं कर पाना और पढ़ाई में डिस्टर्बेंस 50% तक जा सकता है और बाकी 50% आपको सपोर्ट मिल रहा है। और इस महीना का जो भाव बल है थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ कम है। तो जब भी किसी भाव बल में कमी आता है तो स्थिति बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। आगे बात करते हैं दाम्पत्य सुख। मिथुन वालों का यहाँ धनु राशि 7th हाउस, यहाँ मैं कहूँगा गुरु का स्थिति अच्छा और यहाँ से और किसी का ये 10 तारीख के बाद जब यहाँ मंगल देव आ जाएंगे तो यहाँ दृष्टि आएगा। तो 10 के बाद थोड़ा सा बहसबाजी, क्रूरता, क्रोध बढ़ सकता है। आप चाहो तो संभाल लोगे, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा। कर्म क्षेत्र का बात करते हैं मिथुन का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुरु बृहस्पति बकरी फिर भी फ्री फ्लो है। लेकिन वही कहूँगा कि भाव जो वहाँ भाव बल में थोड़ा कमी है। अगर आप अच्छा से देखोगे इस महीना का तो फिर भी गुरु बकरी होने के कारण और ये उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र में होने के कारण और यहाँ शनि का दृष्टि कर्म क्षेत्र में जाने के कारण कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतल पुतल रहेगा। फिर भी नया काम मिलने का संभावना दिख रहा है। लेकिन गुरु और शनि कह रहे हैं कि नया के पीछे मत दौड़ो, जो बाकी पेंडिंग छोड़े थे, आधा अधूरे छोड़े थे, उसको रिव्यू करो, रिकरेक्ट करो और
जो जो काम पे आप ढीला मारे थे उसको फिर से ठीक करो। उसके बाद मिथुन वालों का लाभ स्थान राहुदेव, मंगलदेव 10 के बाद मंगल निकल रहे हैं। राहुदेव यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, ताकत भी बढ़ रहा है, बली भी हो रहे हैं, भाव बल भी अच्छा होने जा रहा है, तो अच्छा फल मिलने का मिथुन वालों का वहां से दिख रहा है। बाकी भाग्य का अगर बात कहूंगा आप लोगों के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोर्ट है भाग्य का, और बढ़िया है। तो ये आपका बेसिक बात था, दाम्पत्य, प्रेम, शिक्षा, भाग्य, कर्म, करियर, इन्वेस्टमेंट और फ्लो ऑफ मनी दोनों आपके लिए बढ़िया है, जरूर कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के और दूसरे बड़े लोगों का सहायता लेके जो अनुभवी हैं। इसके पीछे भी रहस्य ऑलरेडी मैं बता दिया, 2 प्लैनेट बकरी के कारण। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और राशिफल के बारे में कोई शंका है तो जरूर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क का क्या स्थिति रहेगा, तो चलिए कर्क के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों को स्वागत करता हूं। कर्क राशि कालपुरुष कुंडली का चतुर्थ स्थान, सूर्यदेव चल रहे हैं। 16-17 को सूर्यदेव यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी जो कर्क राशि वाले हैं, जितना भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अहंकार, इस प्रकार का प्रवृत्ति। तो स्वास्थ्य का बात कहा जाए तो सूर्य जब मित्र गृही हैं इसलिए स्वास्थ्य का सेफ्टी तो है, लेकिन शनि का दृष्टि होने के कारण ये अगस्त का महीना थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। और शुक्रदेव जब आ जाएंगे तो आपका दिल और वारे न्यारे हो जाएगा। लेकिन शुक्र का तो ये मित्र ग्रह नहीं है, इसीलिए कर्क राशि वाले थोड़ा सा सफर करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए नंबर मात्र 55 तक दे सकता हूं, बाकी 17-18 तारीख के बाद ओके सिस्टम होगा। कर्क राशि का शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो गुरु बृहस्पति जाके आपसे कर्क राशि वालों का 9वें स्थान में है। शिक्षा और आपका प्रेम प्यार बढ़िया रहेगा, नो डाउट, फ्री फ्लो रहेगा, उसमें और एक्सप्लेनेशन का जरूरी नहीं है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन, शनि बाबा बकरी अवस्था में, सूर्य का दृष्टि वहां जा रहा है। फिर भी अगर कोऑर्डिनेशन बनाना चाहें तो बहुत अच्छा चलेगा, और 17 के बाद ये स्थिति फिर ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच समझ के प्यार से स्थिति को संभालेंगे कर्क राशि वाले, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। भाग्य का बात करते हैं, कर्क राशि वालों का टॉप मोस्ट है, कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम खुलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नया लोग मिलने का भी इस महीना में संभावना कुछ ज्यादा दिख रहा है। कर्म क्षेत्र का बात करेंगे तो 10 तारीख तक जो आपका जो भी व्याघात था, 10 तारीख के बाद आपको एक फ्री फ्लो मिल जाएगा। और करियर में जरूर आपको बहुत सारे नया काम मिलेगा, लेकिन सावधान रहेंगे, राहु भी बैठा है धोखा के लिए। राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में, इसलिए वरीड होने का कोई विषय नहीं है। लेकिन
अगर थोड़ा ध्यान, प्रार्थना, पूजा पाठ करते हैं तो राहु का फरेब से बच सकते हैं। और ज़्यादा कहीं पीड़ा आ रहा है तो उस अनुसार आपको थोड़ा सा माता रानी का सेवा पूजा पाठ करना पड़ेगा। लाभ का बात कहेंगे, वहाँ मंगल देव जाने वाले हैं और यहाँ शत्रुगृही हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मंगल के कारण हड़बड़ी ना करें, किसी में इन्वेस्ट नहीं करें और बहुत ज़्यादा यहाँ आशा भी नहीं करें। उसके बाद अगर आप बात करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट एंड मनी फ्लो, कर्क राशि वालों का सूर्यदेव द्वितीय स्थान स्वगृही टॉप बढ़िया रहेगा। चिंता का कोई बात नहीं है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि स्वगृही और कुछ दिन बुध के साथ भी रहेंगे, फिर बुधदेव आगे चले जाएंगे पराक्रम में, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। स्वगृही बुध हो जाएंगे, स्वगृही सूर्य हो जाएंगे, तो द्वितीय तृतीय स्वगृही, सप्तमे स्वगृही और साथ में आपका भाग्य स्वगृही, तो और क्या चाहिए। तो एक अच्छा स्थिति आप लोगों के लिए मिल रहा है। किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट, नया रिस्क जरूर लिया जा सकता है। कर्क राशि वालों के लिए एक बढ़िया पीरियड है। काम तो होगा लेकिन बाधा विघ्न। हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा, अष्टम चंद्रमा ये 13 तारीख दोपहर से 14 और 15 चंद्राष्टम आपको मिलेगा। हालांकि आपका स्वगृह चंद्रदेव आपका ऑलरेडी लॉर्ड है, लेकिन कर्म क्षेत्र में बाधा, जीवन के कार्य में बाधा, यात्रा इत्यादि में बाधा, तो इसमें थोड़ा सा संभल के रहेंगे। चोर चपेट, एक्सीडेंट, मानसिक पीड़ा का संभावना रहेगा। और द्वादश चंद्रमा मिल रहा है आपको 21, 22, 23 को, बिना फालतू का ना चाहते हुए भी खर्चा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये था राशिफल आपका। अगला वीडियो में बात करते हैं सिंह वालों के लिए। ऑलरेडी मैं विशद विवरणी 2 वीडियो में कर चुका हूँ। ग्रह स्थिति, फल, गोचर के बारे में ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ 2। आप मैं इसमें सीधा राशिफल पे आता हूँ। और जिसको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल टेक्निकल समझना है तो पहले 2 वीडियो पीछे चले जाइएगा। राशिफल से 2 वीडियो है, कल शाम को एक अपलोड किया था और आज एक अपलोड किया हूँ 10-12 मिनट का, जिसमें किस प्रकार का ग्रहीय गोचर फल आपको मिलने वाला है इसमें डिटेल बताया। तो सीधा मैं समय व्यर्थ नहीं करके, फॉर्मेलिटीज़ को और पूरा नहीं करके सीधा राशिफल पे आता हूँ। सिंह राशि वाले, लग्न पे बुधदेव सिंह राशि में ऑलरेडी 1 तारीख से प्रवेश। इस क्षेत्र में आपके लिए तो टॉप टाइम होगा। बुधदेव, राजकुमार, बच्चा, छोटा ग्रह, तड़ित, विद्युत, फास्ट मूविंग और बाल स्वभाव, लेकिन बुधदेव बुद्धि का ग्रह है, तो आपके अंदर यह बुद्धिमत्ता तो आएगा ही, लेकिन द्वितीय मार्केस भी हैं, तो इसलिए उसके प्रति भी सावधान होने का आवश्यकता है। और यहाँ राहु का भी दृष्टि आ रहा है, तो भ्रम भूल भटकाव तो होगा ही सिंह वालों का। और जब तक राहुदेव यहाँ है तो ये होगा स्वाभाविक, और ज़्यादा होगा भ्रम भूल भटकाव। और बुध आने के बाद ये भ्रम भूल भटकाव को और एक्सेलरेशन भी दे सकते हैं। अब तक जो नहीं घट रहा था अब जोर से घटने लगेगा, क्योंकि बुध को मैं एक्सेलरेटर बोलता हूँ। उनको चिंता नहीं है, डिले नहीं करते, फटफट दे देते हैं। तो आप ऐसे हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलती ना कर लें, इसके प्रति सावधान। और इसका तत्व तो और ज्यादा बढ़ेगा जब क्या होगा, मंगल देव यहाँ छोड़ के 10 तारीख को वृष में आ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 सीधा बुध के ऊपर राहु और मंगल का फिर से दृष्टि। ऊपर से सूर्य देव अभी द्वादश में चल रहे हैं आपका, तो आपका हेल्थ के लिए सजग होना अत्यंत आवश्यक है। बुध आके शुभता देने के बावजूद भी, और क्योंकि राहु का दृष्टि और 10 तारीख को मंगल का दृष्टि, दोनों का दृष्टि आने के कारण अलग अलग सीवियर एनर्जी आएगा। फिर 17 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे, तो सिंह वालों को मैं कहूँगा भ्रम भूल भटकाव ये तो रहेगा, भय रहेगा।
और उसको एक्सेलरेशन जो बुद्ध सुविधा लेके देने वाले थे वो सुविधा और दे नहीं पाएंगे। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, गाड़ी देख के संभाल के चलाएं, क्योंकि बचाने वाला खुद अष्टम में बैठा है। गुरु बृहस्पति जो बचाने वाले थे वो खुद आपके अष्टम में बैठे हैं, आपके लिए कारक भी हैं, मित्र भी हैं सिंह वालों के लिए, और वो बेचारे खुद अष्टम में बकरी। हाँ, हालांकि आपको बचा रहे हैं, रोग रिपूर्ण शरीर स्वास्थ्य शनिदेव बकरी, लेकिन बकरी अवस्था है, रिव्यू तो कराएंगे ही। तो हेल्थ का बाद सावधान होना, ख्याल रखना, योग आदि प्रयास करना, मानसिक कोई भी निर्णय बोलने से पहले 10 बार सोच के बोलिए, क्योंकि सिंह वालों का ये अभी एक ऐसा स्थिति आने वाला दौर तक बनने वाला है जहां बोलोगे बाद में पछताओगे। और ये स्थिति रहता है कि आप अपने जीवन पे दुश्मनों को, मित्रों को भी दुश्मन बनाओगे, और मानसिक पीड़ा और खुद हृदय जनित पीड़ा भी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 और यहां भी राहु का दृष्टि पंचम स्थान पे, शिक्षा और प्रेम संपर्क पे राहु का दृष्टि, और यहां मंगल आने से फिर वहां पर भी दृष्टि डायरेक्ट, राहु मंगल का दृष्टि सीधा सीधा। शुभ दृष्टि यहां और किसी को नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा था थोड़ा सा शुक्र का, अब ये भी नहीं मिलने वाला है कर्क में शुक्र आ जाने के बाद। तो प्रेम, एजुकेशन, शिक्षा, और स्वयं शिक्षाधिपति पंचमाधिपति जाके अष्टम में, मरण तुल्य पीड़ा हृदय में, हृदय स्थान, पेट का स्थान, पंचम स्थान, शिक्षा का स्थान, प्रेम का स्थान, अधिपति स्वयं अष्टम में, तो आपको शिक्षा और प्रेम में कहाँ बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। मन में वैराग्यता, नेगेटिव वैराग्यता आएगा हृदय में। तो जिसके कारण आपका जो भी सहायता करने वाला भी रहेगा या जो आपके पास भी आने वाला रहेगा, आप अपने दुर्बुद्धि के कारण और ये हृदय में कृच्छता के कारण आप उसको, आपके वाणी और आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस के कारण, भाव में कमी होने के कारण प्रेम पर संपर्क खटास हो सकता है। शिक्षा में बाधा आएगा, लेकिन डाइवर्ट करके अष्टम में देगा। पंचम अष्टम में चला गया तो पंचम का तो बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन अष्टम का तो अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, गुप्त संपर्क में वृद्धि। और यही टाइम रहता है जब कई सारे लोग इस समय इलीगल रिलेशन में भी पड़ने का संभावना बनता है, क्योंकि यहां तो ये 1 साल रहेंगे, और ये पोस्ट पीरियड जब होगा, यहाँ राहु का दृष्टि और मंगल का दृष्टि, शुक्र का दृष्टि, शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर एनर्जी छोड़ दिए हैं, शुक्र का मजेदार वाला, हाँ बढ़िया वाला और फिर ये दोनों आएंगे तो उसको और एग्रावेट कर देंगे। यानी टसल, द्वंद्व अंदर से और बाहर से, यानी अंदर कुछ और चाह रहा है और बाहर कुछ और आप ब्रेक मार रहे हो। तो जिसके लिए इधर लग्न पीड़ित, लग्न समस्यागत, और यहां से पंचम भी समस्यागत, समस्या में, और नवम में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, राहु मंगल का युति। तो जो त्रिकोण स्थिति है ये बिगड़ा हुआ स्थिति है, और कुछ होता नहीं होता क्योंकि आपके पंचमेश के ऊपर शनि का भी दृष्टि है। तो प्रेम प्रसंग और आपका शिक्षा और पंचम को लेके जो भी जप तप पूजा जो भी सिद्धियां, तो आपको विक्षिप्त तो करेगा ही, विक्षेप तो करेगा ही, डाइवर्ट तो करेगा ही, डिटेक्ट तो करेगा ही, डिलीट तो कराएगा ही। अब आगे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। सप्तम स्थान, शनिदेव खुद छठे में बैठे, सप्तमाधिपति षष्टम में,
कुंडली में होने से एस्ट्रोलॉजर्स डायरेक्ट क्या बोलता है, आंख मूंद के बोलो सप्तमाधिपति षष्ठ में इलीगल रिलेशन, नॉट गुड। लेकिन यहां शनि को नहीं लगता है वो दोष। फिर भी दाम्पत्य जीवन सिंह राशि वालों का ठीक ठाक रहेगा। भावबल थोड़ा ठीक है और किसी भी ग्रह का अभी यहां दृष्टि नहीं आ रहा है। और शनिदेव खुद बकरी है, बकरत्व लिए हुए है, अपने से द्वादश में है। आगे बात करते हैं आपका भाग्य का खेल, नवम स्थान। तो ऑलरेडी राहुदेव, मंगल जब तक हैं संभाल के रखे थे, मंगल आगे भाग जाएंगे, थोड़ा समस्या आएगा। तो सिंह वालों का चारों तरफ से एक परिस्थित्यात्मक समस्या तो है। आगे बात करते हैं कर्म क्षेत्र के लिए। तो सिंह वालों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बचा हुआ है कहीं ना कहीं से। तो अगर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाभाधिपति भी अच्छी स्थिति में है, तो कर्म और लाभ आपके हाथ में है, ये आपको बहुत सपोर्ट कर देगा। पराक्रम भी ठीक ठाक होगा, क्योंकि केतु देव वहां बैठे हैं, तो पराक्रम को तो स्वाभाविक अच्छा करते हैं। लेकिन यहां से भाग्य का सपोर्ट और बहुत ज्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, फ्री फ्लो मनी, फ्लो ऑफ मनी ये तो रहेगा, इसमें समस्या नहीं है। लाभ रहेगा, लेकिन खर्चा बहुत बता रहा है, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव द्वादश में है। और ये स्थिति फिर ठीक हो जाएगा कि 17 तारीख के बाद, लेकिन फिर शुक्र आ जाएंगे वहां शत्रुगृह होंगे। तो महीना तमाम यात्राएं और साथ में बेफालतू का यात्रा, और यात्रा के बाद पछतावा और खर्चा, और अपने में भी खर्चा करोगे और साथ में अपने लग्जरी और बिना फालतू का एंजॉयमेंट में खर्चा। और ये भी मेरा ओपन चैलेंज है, इस महीना खर्चा कर लेने के बाद पछतावा भी रहेगा। ये महीना खत्म होने के बाद जब बुद्धि अकल सुधरेगा, तब आप खुद बोलोगे मैं गलत खर्चा कर दिया। लेकिन गुरु बृहस्पति का दृष्टि द्वितीय स्थान में जाने के कारण मैं कहूंगा धन संरक्षण कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अष्टम स्थान में गुरु बृहस्पति, सडन गेन, सडन धन प्राप्ति। इस साल तो कम से कम मेरे दृष्टि में बकरी और मार्गी के बाद 3 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे ही। भले उसके लिए उसमें किसी का भी गलती हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, लेकिन मेरा गणित कह रहा है कि 3 अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर आएंगे, और अब तक शायद 1 या 2 आ चुका होगा। अगला झटका बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ये था सिंह राशि वालों का राशिफल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये दुर्बुद्धि से थोड़ा सा, क्योंकि बुद्ध यहाँ आपको एक्सेलरेट कराएगा, एग्रावेट कराएगा। कोई यहाँ आके, हालांकि सूर्य के घर में कोई घर बदमाशी नहीं करेंगे, लेकिन दृष्टि दोनों बदमाशों का आ रहा है, तो बुद्ध का टेम्परामेंट इधर ओवरफ्लो करेगा। इधर सूर्य का उत्ताप, इधर मंगल का फायरी नेचर, उधर राहु का विभ्रमात्मक लेवल। तो बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि जड़ता में भी संभावना है, और पंचम भी पीड़ित हो रहा है और नवम भी। तो बी कॉशियस फॉर दिस। बहुत सोच समझ के मेरा अनुरोध है कि जरूर ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और इस समय अगर संभवतः श्रावण महीना है, जितना शिव जी का सेवा करोगे, ये सारे नेगेटिव इफेक्ट रिलीज डाउन कर जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो हम लोग कन्या के ऊपर बात करेंगे। स्वागत है कन्या राशि वालों के लिए। 2 वीडियो ऑलरेडी ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर और भाव बल इत्यादि के बारे में विस्तार से मैं बोल चुका हूं। यहाँ और ज़्यादा समय नहीं लेके सीधा शॉर्टकट मैं आपके राशिफल पे आता हूं। कन्या राशि वालों का द्वादश में बुध का अवस्थिति। हेल्थ एस्पेक्ट अगर कहें 50%
गुरुदेव बचा रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। लेकिन शनि पंचम में होने के कारण आपको समस्या तो जरूर आएगा। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग, और बुधदेव 21 तारीख के बाद आने के बाद आप और बेस्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक। बात करते हैं प्रेम प्रसंग और शिक्षा। 1 2 3 4 5 शनिदेव पंचम स्थान पे बकरी और पनौती बनता है राशि से पंचम में जाने के बाद शनिदेव बकरी अवस्था में, तो प्रेम ब्रेकडाउन, स्लो डाउन, बैकफिट पे आएगा। शिक्षा में स्लो डाउन होना कन्या राशि वालों के लिए रहेगा। और सूर्य का भी दृष्टि यहाँ पर आ रहा है। आप बताओ क्या बोलना है? शनि बकरी, सूर्य का दृष्टि। लेकिन यह स्थिति सुधर जाएगा जब शुक्रदेव यहाँ आएंगे और शनि के ऊपर एक शुभ दृष्टि आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि इस समय जब तक बुधदेव अपने घर पे उच्चस्थ होकर नहीं आ रहे हैं, तब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्रसंग पीड़ित रहेगा। इसमें ज्यादा नंबर नहीं दे सकता। दाम्पत्य जीवन, गुरु बकरी वहां पर बैठे हुए हैं, तो अपने घर का तो बर्बादी कोई ग्रह नहीं करेगा, चाहे बकरी हो जाए चाहे मार्गी हो जाए। स्वयं विपरीत होकर अपने घर को बचाएगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो टॉप बेस्ट रहेगा, कहीं से काटूंगा नहीं। अष्टम स्थान पे राहु मंगल 10 तारीख तक, और थोड़ा सावधान रह जाइए। चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, सर में चोट लगना, पुराने बात रिव्यू होके खुल के आ जाना, इस प्रकार की गुप्त बात, गुप्त षड्यंत्र इत्यादि सामने आने का संभावना इस समय ज्यादा रहेगा, क्योंकि राहु मंगल दोनों उग्र का अवस्था में और एकदम 0-0 कॉन्साइड करने वाले हैं। उसके बाद अगर कर्म स्थान का, भाग्य स्थान का बात करें, तो मंगलदेव शत्रुगृही होके आके बैठेंगे, तो भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी भाग्य साथ देगा, भावबल मजबूत है। उसके बाद बात करते हैं कर्म क्षेत्र, तो कन्या वालों का कर्म क्षेत्र बुध का उत्तम स्थिति होने के बावजूद राहु मंगल का दृष्टि होने के कारण पीड़ित तो रहेगा, लेकिन बहुत सारा काम इस समय खुलने का भी आसार दिख रहा है। बंद हुआ रुका हुआ काम खुलेगा। इस समय आपके तीक्ष्ण बुद्धि और मैनेजमेंट के कारण आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान, रिवार्ड, अवार्ड, बोनस का भी संभावना है। पॉलिटिक्स से बच के रहें। एकादश में आपका शुक्र का स्थिति लाभ देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन शनि का भी दृष्टि जा रहा है, तो बड़े भाई और आपके लाभ क्षेत्र अफेक्टेड हो रहे हैं। फिर भी भाव बल आधार पे मैं कहूंगा ठीक है। तो कन्या राशि वालों का अगर ले दे के अगर कहा जाए, और आप सबको पता है कि एकादश में कोई भी ग्रह कभी भी बुरा फल नहीं देता है, चाहे कोई भी दृष्टि आ जाए, कितना भी पीड़ित हो जाए। तो लाभ और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी, कन्या वालों का इनकम हाउस, मनी हाउस, परिवार हाउस में केतुदेव, तो थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। नया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस कन्या वाले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन रखने का बहुत आशा ना करें। 10 के बाद स्थिति थोड़ा सुधरेगा। यहाँ दोनों ग्रह धीरे धीरे बली भी होने जा रहे हैं, तो अच्छा करेंगे, क्योंकि बली ग्रह कभी बुरा नहीं करता, थंब रूल है। तो कन्या राशि वालों का ये बेसिक राशि फल था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। अगला बात करेंगे तुला के लिए। स्वागत है तुला राशि वाले। स्वास्थ्य आपके लिए सब एकदम बम बम है। स्वास्थ्य का स्थिति अच्छा रहेगा। आपका शुक्र लग्नेश आपसे दशम में जाने वाले हैं। केंद्र में जब प्लैनेट जाता है तो अच्छा करता है, लेकिन चिंतनीय विषय ये भी है कि शनि का दृष्टि और वहां से यहाँ गुरु का दृष्टि, दोनों बकरी। लेकिन क्योंकि
तो तुला वालों का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक रहेगा, लेकिन केतुदेव जब तक हैं तब तक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़िया, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कह सकता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपका प्रेम प्रसंग, पंचमाधिपति चतुर्थ में ठीक ठाक, लेकिन माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान। भूमि भवन वाहन काम में थोड़ा सा जरूर पीड़ा। सूर्य का दृष्टि जब तक जा रहा है और ज़्यादा थोड़ा सा समस्या रहेगा ही। तो प्रेम प्रसंग ठीक ठाक, शिक्षा ठीक ठाक, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है, बढ़िया है। और दाम्पत्य जीवन तुला वालों का तो समस्या स्वाभाविक है, क्योंकि इनका ढैया का भी स्थिति है, और ढैया में फिर दाम्पत्य जीवन थोड़ा स्वाभाविक बात है, रहता है समस्या। और फिर भी आप चाहो तो इसको अच्छा कर सकते हो आपकी वाणी से और सोच समझ से, लेकिन टसल रहेगा राहु जब तक सप्तम में है। उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य। बुधदेव बनते हैं, और जब तक बुधदेव आपके एकादश में चल रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। एकादश में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता है, तो भाग्य का सपोर्ट और बढ़िया सपोर्ट। लेकिन राहु मंगल का दृष्टि जब आ जाएगा तो उस समय थोड़ा सा सावधान होने का। भाग्य के बाद बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र। शुक्रदेव जाएंगे और आपका कर्म क्षेत्र, नया अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, दशम में शुक्र का फल बढ़िया रहता है, लेकिन शनि का दृष्टि जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लपेट में ले सकता है, सावधान। कभी कभार इस समय शत्रुगृही हो के अगर शनि का दृष्टि शुक्र के ऊपर आए तो महिलाओं से थोड़ा बचिए। लाभ आपके लिए बढ़िया है। तो तुला वालों के लिए बहुत ज़्यादा विशद विवरणी नहीं दूंगा। इनकम लाइन आपका यहाँ टॉप में जाएगा, मंगल का भी दृष्टि जाने के बाद ये टॉप आ जाएगा। लाभ का स्थिति भी बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट, नया व्यवसाय ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, दाम्पत्य में थोड़ा पीड़ा बता दिया। तो ये आपके लिए एक बेसिक राशिफल के अनुसार मैं कहूँगा तुला वालों का बढ़िया है, और 10 के बाद तो और अच्छा हो जाएगा। कहीं कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिख रहा है। हाँ, जो ढैया का समस्या है उसके लिए तो शनिदेव के साथ आप चलते रहिए। दशरथ को तो शनि स्तोत्र, हनुमान चालीसा, जो भी आपको बताया गया है, और ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ। तो तुला राशि वालों के लिए कहीं कोई समस्या नहीं, बस लगने शत्रुगृही हो रहे हैं, लेकिन केंद्र में भी आ रहे हैं, और ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए 4 ग्रह केंद्र में, यहाँ केतु, यहाँ राहु, यहाँ शनिदेव, यहाँ शुक्रदेव, बढ़िया है। हाँ, 17 तारीख तक यहाँ सूर्यदेव रहेंगे। सूर्य और शुक्र का भी ये 7 तारीख जब आ जाएंगे, 17 तारीख तक तो एक मैच कॉम्बिनेशन रहेगा, वो थोड़ा सा समस्याकारी रहेगा, लेकिन बहुत डिग्री डिस्टेंस में रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा। और यहाँ ये 7 तारीख को इन करने वाले, तो ये सूर्यदेव 16-17 तारीख को निकलेगा, तो डिस्टेंस बहुत रहेगा, इसलिए कहीं से भी कोई दिक्कत इस महीना दिख नहीं रहा है। अच्छा मौका है, अच्छा टाइम पीरियड, अच्छा टाइम जोन। तो और 10 तारीख के बाद भी मुझे और अच्छा दिख रहा है, इसका पूरा फायदा उठाएं। हाँ, ये खाली गुरु यहाँ बैठ के चंद्रमा से सकट टाइप बृहस्पति जो कष्ट दे रहे थे, रोग रिपूर्ण को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब ये बकरी होने के कारण, शनि का दृष्टि जाने के कारण ये स्थिति तो आपका और सुधरने वाला है, बढ़िया होने वाला है। तो मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया बनेगा। जो बिगड़ रहा था स्थिति वो अच्छा होने लगेगा। तो तुला राशि नो डाउट गुड। अब आगे बात करता हूं तुला के बाद वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि स्वास्थ्य का दृष्टि कहेंगे, जो भी गड़बड़ाएगा 10 तारीख के बाद, जब ये मंगलदेव आपको देखने लगेंगे और गुरु का दृष्टि आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है स्वास्थ्य ठीक रहेगा,
इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। अब बात करते हैं आपका प्रेम प्रसंग 1 2 3 4 5। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में शनि का दृष्टि जा रहा है, लेकिन अपना घर गुरुदेव बिगाड़ेंगे नहीं, तो प्रेम और शिक्षा ठीक ठाक रहेगा। शनि का दृष्टि वहां जाने के कारण कुछ बैकपोस्ट रहेगा, कुछ बैकफिट रहेगा, कुछ ब्रेकडाउन रहेगा, कुछ बैकपुल रहेगा, लेकिन फिर भी गुरुदेव चला लेंगे। पंचम के बाद आपका अगर वृश्चिक वालों का दाम्पत्य जीवन कहूंगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, लेकिन 70% तक ठीक ठाक है। इसमें कोई चिंता का बात नहीं है कि आपको ये कहूं कि आप सोच समझ के बात करें, ये करें। हाँ, लेकिन मंगल आने के बाद आप देखोगे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा टेम्परामेंट और एंगर और क्रोध बढ़ सकता है। ये नेचुरल फिनोमिनन रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रुगृही भी होंगे। तो उस समय थोड़ा सा 10 तारीख के बाद थोड़ा संभालने का विषय है, लेकिन क्योंकि आपके लगने से हैं तो आपको उतना ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा, आप संभाल लोगे, मास्टर हो संभालने के लिए। दाम्पत्य के बाद अगर बात करेंगे भाग्य का, तो भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट, फ्री फ्लो रहेगा। लेकिन आपका यहाँ वृश्चिक राशि वालों का भाग्य ऊपर शनि का दृष्टि होने के कारण यहाँ थोड़ा जरूर बैक पुल मिलेगा, लेग पुलिंग होगा। फिर भी गुरु का दृष्टि आपको बचा के भाग्य का सपोर्ट अच्छा देगा। कम मेहनत में बहुत सारा ज्यादा काम आप निकाल लोगे। लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि वाले यहाँ द्वादश में केतु चल रहे हैं, थोड़ा संभल के निर्णय। अब कैरियर का बात करते हैं तो कैरियर भी वहां बुध बैठे हैं, आगे चल के सूर्य भी आ जाएंगे। तो कैरियर, नया अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान प्राप्ति, कर्म फल में सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, ये सारा बहुत अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट इन मनी और लाभ, ये भी आपके लिए वृश्चिक वालों के लिए मैं कहूंगा गुड, बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ बैकपुल तो होगा जरूर, क्योंकि आपके धन स्थान पे, परिवार स्थान पे, वाणी के स्थान पे मंगल का यहाँ अष्टम दृष्टि भी आएगा और राहु का भी दृष्टि यहाँ आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मुख्य तो वृश्चिक वालों के लिए वाणी को संभाल लोगे, सब संभल जाएगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा मौन बरतें, बाकी एकदम आपके लिए बढ़िया समय मिलने वाला है ये महीना। तो गुड टाइम पीरियड है, यूटिलाइज करिए, क्योंकि वृश्चिक का 1 2 3 तीसरा में शनि, धनलक्ष्मी योग भी बताया गया। तो ये आपके लिए जनवरी तक एक बेस्ट मौका है, उसके बाद फिर आप ढैया में फंसोगे। और वृश्चिक वालों का 1 2 3 4 5 गुरु सॉलिड ज्ञान योग, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अगस्त महीना लेके आ रहा है। इसका सदुपयोग करें और आपको बहुत सारे काम, बंद हुआ काम खुलेगा, नया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नया लोग मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये उत्तम स्थिति मैं कहूँगा। धन रक्षा का स्थिति कहीं नहीं बता रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी साउंड एंड बैलेंस के साथ चलने वाला है। कुछ धार्मिक यात्रा जरूर बता रहा है, और अननेसरी यात्रा, शॉर्ट टर्म जर्नी भी ये बता रहा है। तो इसके प्रति आप सजग रहेंगे, इतना ही बात है। आगे बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के जातक, स्वास्थ्य, पहला हाउस, लग्न। ऑलरेडी मैं ग्रह गोचर, ग्रह स्थिति के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए मैं सीधा राशिफल पे आ रहा हूं। और इसका विस्तृत और जानना चाहते हैं तो 2 वीडियो है। उपक्रम राशिफल कल एक रात को दिया था और आज दे दिया हूं ऑलरेडी। तो ये अब सीधा मैं राशिफल शॉर्टकट में कम शब्दों में बता दे रहा हूं। स्वास्थ्य का स्थिति धनु वालों के लिए बेस्ट है, लेकिन धनु राशि वालों का 7.5 रिव्यू चल रहा है, जनवरी तक रहेगा। इस क्षेत्र में थोड़ा सा बात यानी वात रोग, कफ वात पित्त, वात का प्रकोप, खट्टी डकार जलन, ये रह सकता है। हजमा में कमी, भोजन में अरुचिता। और यहां पर इस जगह में राहु का और मंगल का दृष्टि 10 तारीख के बाद फिर से आने वाला ऊर्जाओं को
फिर से एक मिश्रित ऊर्जा आपको मिलने वाला है, तो इसलिए सावधान रहने का भी आवश्यकता है 10 तारीख के बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के बाद अगर आपका प्रेम प्रसंग का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 में राहु और मंगल चल रहे हैं। उत्तर आपके सामने है, ले मंगल देव सब संभाल के रखे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मंगल देव छोड़ के आगे चले जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 में। तो मंगल देव जब तक आपके छठा में हैं, आपके लिए रोग रिपु ऋण का चिंता और नहीं रहेगा। प्लस पंचमाधिपति षष्ठ में, तो वहां पंचम का प्रेम प्रसंग और शिक्षा क्षेत्र में जरूर व्यवधान सृष्टि होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। ये धनु राशि वालों का ये ठीक ठाक है, सुपर ठीक ठाक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का बात नहीं है। लेकिन 7.5 का आखिरी स्टेज है और शनि बाबा बकरी हैं, परीक्षा देना पड़ेगा भाई। दाम्पत्य जीवन एक इनहेरेंट, एक अंदरूनी डिस्टर्बेंस आप जरूर फील करोगे ना चाहते हुए भी, इसलिए इसे हल्का में ना लें। दाम्पत्य जीवन के बाद कहा जाएगा आपका भाग्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य भी बढ़िया रहेगा। और भाग्य के बाद आपका कर्मफल, ये भी आपके लिए ठीक है। कर्म, नया अपॉर्चुनिटी और बेस्ट आपका परफॉर्मेंस और रिवार्ड एवार्ड बोनस और कर्म के लिए यात्रा, ये दिखा रहा है। शनिदेव द्वितीय में है और द्वितीय शनि को शोक कहा गया और बकरी अवस्था है, तो और ज्यादा ये इस प्रकार का टेम्परामेंट और धन का स्थिति यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ाने का संभावना है, लाभ का स्थिति भी गड़बड़ाने का संभावना है। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, लेकिन शनि उतरते हुए बहुत कुछ दे के जाते हैं, तो ये 100% है। अभी आपको बहुत कुछ, ढेर सारा चीज मिलेगा। कई सारे धनु राशि वाले भूमि, भवन, वाहन, मकान, घर इत्यादि में मैं देख रहा हूं कर भी रहे हैं। घर बनना भी चालू हो गया है, गाड़ी खरीदना भी चालू हो गया है। तो धनु वालों का ठीक है, डिपेंड करता है आपके दशा अंतरदशा के ऊपर, आपके कुंडली के ऊपर। बाकी ऑल ओवर अगर कहूँगा तो शनि बाबा जाते जाते बहुत लोगों को ऑलरेडी जिनका एग्जामिनेशन खत्म हो गया, शनि बाबा का एग्जामिनेशन जिसका ले गए उसको देना चालू कर दिए। बाकी जिसको नहीं दिए, एग्जामिनेशन का टाइम है, इसके बाद आपको मिल जाएगा। तो धनु वालों का भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। आगे बात करते हैं मकर वालों का। तो स्वागत है मकर राशि वाले। मकर राशि वालों का ये महीना थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं जाने वाला, लेकिन दुख का विषय कोई नहीं है। मकर राशि, मैं कहूंगा ये 12 राशि में से सबसे टॉप राशि है। और आप सुने होंगे चांदी का चम्मच लेके मकर राशि वाले जन्मते हैं। मैं कहता हूं हीरा का अगर चम्मच होगा तो वो लेके जन्मते हैं, और मकर का धनिष्ठा हो तो समझ लेना बेस्ट है। उदार हृदय, हाँ, ये इनका बड़ा एक समस्या है। इनका जो उदारता है और इनका जो थोड़ा सा जिद्दी नेचर तो रहते ही हैं। ये आशा हमेशा करते हैं कि दूसरा कोई इनको प्रेम करे, दूसरा कोई इनके पल्ले मतलब पीछे पड़े। ये कुछ धनिष्ठा वाले ना, मंगल और शनि का मिश्रित। तो और यहाँ जो धनिष्ठा मकर, इनका एक बड़ा समस्या क्या, यहाँ भीष्म जैसी जिंदगी। धनिष्ठा नक्षत्र में जो अष्टवसु कहा गया, उसमें चलिए मैं नक्षत्र फल बताने बैठ गया, फिलहाल निकल रहा है तो बोल दे रहा हूं, राशि फल बोलने से पहले ये कुछ बिंदु है। तो ये धनिष्ठा मकर, ये नक्षत्र फल जब कोई अध्ययन करेगा, नक्षत्र के अंदर जब प्रवेश करेगा और उसके कई सारे कोड्स हैं, उसको जब डिकोड करने लगेगा तो समझ में आएगा वहां भीष्म जैसी जिंदगी। पिता परिवार के लिए पूर्ण समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, और जिसके कारण सबको बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और मकर वालों का एक स्पेशल गुण मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर ये जिसे सहायता करते हैं वही उन्हें धोखा देते हैं, और धोखा खाते हैं फिर भी सहायता करते हैं। तो ये इनका एक सबसे बड़ा लाइफ का ट्रेजेडी है, और लोग इनको बड़ा भयंकर यूटिलाइज करते हैं। फायदा उठा लिए, फायदा उठाने के बाद बोलेंगे यार तू हमें यूटिलाइज किया। ये मकर वालों का एक स्थिति याद आ गया तो बोल दिया। चलिए आगे चलते हैं। मकर वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? शनिदेव अपने घर में है तो स्वास्थ्य का कोई चिंता नहीं है। ये महीना 17 तारीख तक सूर्य का भी दृष्टि जा रहा है, सावधान रहने का आवश्यकता है। अब तक कम से कम मकर वालों का 1-2 बार छोटा मोटा तबीयत खराब हो गया होगा, सूर्य का दृष्टि के कारण हो सकता है। थोड़ा सा फीवर टाइप कंडीशन, शनि बकरी हैं तो वो जब भी ग्रह बकरी होता है तो उसको बोलते हैं भाई चेष्टा बली उसमें ज़्यादा रहता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेंटल टेंशन, मेंटल डिप्रेशन, लंबा गहरा सांस और मानसिक थोड़ा सा अवसाद, इस प्रकार का रहना स्वाभाविक दिख रहा है। तो फिर भी मैं कहूँगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्बल मकर का थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए भी आपका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जनित समस्या रहेगा। लेकिन चतुर्थ से जब मंगल आगे निकल जाएंगे तो स्वगृही से पंचम में चले जाएंगे तो थोड़ा सा समस्या और बिल्डअप करेगा। साथ में एक और समस्या मैं बताना चाहूँगा। स्वास्थ्य के बाद आपका प्रेम और शिक्षा, 1 2 3 4 5 मंगल जाएंगे। पंचम का मंगल नॉट सो गुड, लेकिन धनु का षष्ठ मंगल सो गुड। तो इसके लिए हृदय स्थान, पेट स्थान, खट्टी डकार, भोजन में अपच और नहीं चाहते हुए भी आपको भोजन जनित समस्या, ये संभवतः दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं कहूँगा, क्रूरता रहेगा, टेम्परामेंट हाई रहेगा, थोड़ा सा क्रोध का वातावरण रहेगा। तो इसमें सावधानी, और पेट जनित समस्या दिखा सकता है, और किसी किसी का तो ऑपरेशन का भी संभावना दिखा रहा है। क्यों? अरे महाराज अष्टम में चले ना, इधर बुद्ध भगवान भाग्याधिपति अष्टम में, षष्ठाधिपति अष्टम में, और ये अष्टम से निकले होंगे, ये बुद्ध निकल के अपने घर में जाते जाते फिर सूर्य भगवान आके फिर अष्टम में। तो बताओ मकर वालों का स्थिति क्या रहेगा? चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा, हार्ट के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से समस्या का संभावना होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं, दशा अंतर दशा देखना पड़ेगा, आपके ग्रह का बाकी प्लैनेट का प्लैनेटरी पोजीशन देखना पड़ेगा। तो ये महीना मकर वालों को थोड़ा सावधानी, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चतुर्थ में राहु, दशम में केतु, 2 पाप ग्रह इधर बैठ गए, अष्टम में आके शुभ ग्रह बैठ गए, बुद्ध और सूर्य फिर अपने स्वगृही होकर अष्टम में आ जाएंगे, और ऊपर से ये अष्टम स्थान पे राहु का दृष्टि, फिर मंगल का दृष्टि। तो अष्टम बहुत ज्यादा इस समय 4 ग्रहों का वहां पर इंपैक्ट आने वाला है। सावधान होना चाहिए इस क्षेत्र में। मकर वाले तैयार रहना कर्म क्षेत्र में उथल पुथल। मंगल का भी दृष्टि था, अब थोड़ा सा ये प्रेशर घटेगा। लाभाधिपति स्वयं अपने से जाके 1 2 3 4 5 6 7 अपने घर को देख रहे हैं, लाभ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्याधिपति तृतीय में, तो इस महीना आपको अपना खर्चा बकरी होने के कारण बढ़ सकता है। तो ये षष्ठाधिपति और भाग्याधिपति अष्टम, फिर अष्टमाधिपति अष्टम, तो मकर वाले कहां बच रहे हो? मकर वालों का शॉर्ट जर्नी होगा, होते होते बैग खींचेगा। यही चमत्कार है। आप बहुत बार कोशिश करोगे जाने के लिए, जाना चाहते भी होगे, मन में एकदम उत्कंठा और इच्छा भी रहेगा,
लेकिन क्योंकि गुरु बकरी और शनि बकरी तो बैकफुट पे आएंगे ही। आप बोले अरे यार छोड़ो, बुलावा तो खास नहीं है, कहे जाएं, अरे कोई किसी का आवश्यक नहीं है तो क्या जरूरत है। तो इस प्रकार टालने का भी प्रवृत्ति बनेगा, और जब तक कोई आपको बैक प्रेशर नहीं देगा तब तक यात्रा नहीं करोगे। लेकिन यात्रा करने से लाभ भी दिखा रहा है, स्मॉल यात्रा में लाभ दिखा रहा है, लॉन्ग यात्रा में भी लाभ दिखा रहा है। तो अगर आपको ऐसे कहीं यात्रा क्षेत्र है और आप नहीं जा रहे हो, टाल रहे हो, तो जरूर जाएं, क्योंकि तीनों जो यात्रा स्थिति आपका है ना, यात्राओं का तीनों एकदम एक्टिव हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, और पाप ग्रहों का दृष्टि तीनों में है, तो आपको एग्जिबिट तो कराएंगे ही। तो पाप ग्रह और शुभता लिए हुए इससे बढ़िया योग और क्या हो सकता है। हाँ, मकर वालों का एक थोड़ा समस्या, तृतीय गुरु आने के कारण थोड़ा सा कंजूसी बढ़ सकता है, लोभ हो सकता है, बिना फालतू का कोई भी चीज देखा और लोभ लगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं दुर्नाम बदनाम का भी संभावना है, इससे बच के रहना चाहिए। अष्टम में बुध भाग्याधिपति आने के कारण, सूर्य आने के कारण गुप्त बात उजागर हो सकता है, इसके लिए भी सावधान होना चाहिए। और चतुर्थ में राहु केतु, चतुर्थ में राहु, दशम में केतु, अष्टम में सूर्य, और अष्टम के ऊपर मंगल का दृष्टि, अष्टम का ऊपर राहु का दृष्टि, ब्लड प्रेशर, हायर टेंशन, अननेसेसरी डिप्रेशन, काम में अरुचि, काम में बाधा, होते होते बैकफुट पे जाना, इस प्रकार का टेम्परामेंट भी मकर राशि वालों को मिल सकता है। सबको होगा नहीं बोल रहा हूं, या कोई जो बोल रहा हूं एकदम 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इस महीना का इफेक्टिव ऊर्जा जो आपको मिल रहा है, यानी मकर वाले यात्रा से सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में सावधान रहें, लाभ का क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा, धन का क्षेत्र चलेबुल रहेगा। बुध अष्टम में बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, लेकिन धन भी देता है, तो बुद्धि अष्टम में गया ना, ऑकल्ट को बढ़ाएगा। इस महीना बहुत सारा बात जो आप साल भर में नहीं सीख सके, ऑकल्ट, अगर कोई ऑकल्ट वाले होंगे, तंत्र मंत्र जंतर ज्योतिष, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त बुद्धि, गुप्त धन, तो बुध आके इसको एक्सेलरेट कराएगा, सूर्य आके उसको और तेज कराएगा, तो चमकेगा भी। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन वो तुरंत नहीं मिलने वाला। आप देखोगे इस समय मकर वाले अगर कोई ऑकल्ट का धंधा कर रहे हैं, ऑकल्ट का काम में लगे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा, नया काम भी मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव साइड भी है, मैं खाली नेगेटिव कहना नहीं चाहता हूं। तो ये ले दे के आपका संतान, स्वास्थ्य, प्रेम, दाम्पत्य, लाभ, भाग्य, कर्म, करियर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। आगे बात करता हूं, मकर के बाद कुंभ राशि स्वागत करता हूं। 2 वीडियो ऑलरेडी, ग्रह स्थिति, ग्रहफल, गोचर, भावबल, सब कुछ 2 वीडियो ऑलरेडी कल से दे दिया हूं। अब सीधा शॉर्टकट राशिफल पे आता हूं। कुंभ राशि वालों का ज्यादा चिंता नहीं करना भाई, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन द्वादश में शनि बकरी अवस्था में होने के कारण कुछ ना कुछ चिंतन तो स्वास्थ्य के लिए आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपका द्वितीय स्थान पे गुरु बृहस्पति बकरी, तो आपको वहां से भी बैक प्रेशर, बैक शुभ प्रेशर भी मिल रहा है। और कुंभ के ऊपर बुध का भी दृष्टि, यहाँ सिंह में रह के बुध का दृष्टि जा रहा है, शुभता दृष्टि मिल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य देव आने के बाद दृष्टि जाएगा वहां, थोड़ा सा सावधान 17 तारीख के बाद। स्वास्थ्य ओके 70%। बात करते हैं शिक्षा और प्रेम प्रसंग। 1 2 3 4 5 गुड एंड ग्रेट, पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट अच्छा होगा, कहीं दाखिला लेना चाहते थे वो भी मिलेगा कुंभ वालों को। पराक्रम में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, तीसरा में राहु बहुत अच्छा बताया गया, तो कुंभ वालों का तो बढ़िया है। 7.5 जोन पे हो
इसके बावजूद भी 7.5 का कष्ट को अगर माइनस कर दिया जाए तो हाँ, गुरु द्वादश में चल रहे हैं तो कुंभ वाले बहुत सारे पीड़ित हैं। प्रारंभ में तो बोल रहे थे कोई पीड़ा नहीं, अब धीरे धीरे निकल रहा है कुंभ वालों का सब एक एक गड़ा मुर्दा निकल रहा है, समस्याएं बढ़ रहे हैं, काम स्लो डाउन हो रहा है, मिलता मिलता काम रुक रहा है, होते होते बंद हो रहा है, किसका शादी बंद हो रहा है, किसका काम बंद हो रहा है, किसका घर बंद हो रहा है। कुंभ वालों का ये स्थिति तो है, लेकिन उसके बावजूद भी धन के द्वितीय स्थान पे गुरु बृहस्पति का वक्र स्थिति होने के कारण आपके लिए और कितना बढ़िया फल मिलेगा, फिर भी बहुत अच्छा है। यानी कुंभ वालों का पंचम के बाद दाम्पत्य जीवन, बुधदेव हैं ठीक, सूर्य भी आ जाएंगे, स्वगृही हो जाएंगे, ये भी ठीक, तो ले दे के ठीक ठाक रहेगा दाम्पत्य जीवन में, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर कर्म का बात करें तो कर्म आपका एकदम खुल के कर्म का घर, उसमें भी कोई चिंता नहीं है। अशुभ स्थिति में शुभता फल लेते हुए, इसलिए कर्म स्थिति कुंभ वालों का बढ़िया है। लाभ और धन ये महीना आपके लिए सॉलिड टॉप में जाएगा, इसलिए उसका कोई चिंता नहीं है। तो कुंभ वालों का राशिफल अगर विचार करेंगे, कहीं से कोई कष्ट नहीं है, फ्री फ्लो एनर्जी है, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा से आपको ये महीना एफर्ट करना है, प्रयास करना है और पहल करना है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। चलिए लाइन चला गया, अगला क्षमा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।